स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट को ट्रेड करने के लिए जो भी मैं बेसिक नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज का यूज़ करता हूँ, उसको मैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना चाहता हूँ। मैं उससे रैंडम यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि रैंडम ही गेन किया है तो वो रैंडम ही यूज होता रहता है अक्सर, तो उससे मुझे बहुत लॉस होता है। उस नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप में यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जब भी मैंने उसे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप यूज़ किया मुझे बेस्ट रिजल्ट मिला है, और जब भी रैंडम यूज़ किया है तो लॉस ही उठाना पड़ा है। तो एज ए होल मैं अपने आप को ट्रेडिंग के लिए कैसे तैयार किया है मैंने, मेरा माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है, मैं ट्रेडिंग को कैसे समझता हूँ, उसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। मेरे लिए ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं जिसमें इन्वॉल्व है ट्रेडिंग में, आइदर मेकिंग मनी और रिड्यूसिंग योर लॉसेस। या तो प्रॉफिट हो रहा है, पैसा बन रहा है, पैसा कमा रहे हो, और नहीं तो दूसरा काम ये हो सकता है कि लॉस हो रहा है, तुम अपने लॉस को मैनेज कर रहे हो या लॉस बुक कर रहे हो। तो दोनों कंडीशन के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा सेटअप जिम्मेदार है, मार्केट की समझ या हमारा सेटअप जो भी है। राइट ट्रेड सेटअप अगर हमने फाइंड कर लिया है, मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है तो प्रॉफिट होगा। ट्रेड सेटअप मेरा फेल्ड है तो लॉस होगा। तो मुझे करना क्या है? सबसे पहला काम क्या करना है? जब भी मैं चार्ट ओपन करना जब भी मैं चार्ट ओपन करूं, मुझे लेफ़्ट साइड से चार्ट को रीड करना है। जैसे ये चार्ट है, अब इस चार्ट को ओपन किया मैंने, ये 1 आवर का चार्ट है निफ्टी 50 का। तो इसे मुझे लेफ़्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करना है, और इसमें मुझे जो भी मैंने सीखा है प्राइस एक्शन, इंडिकेटर बेस्ड मार्केट एनालिसिस के लिए, उसे मुझे अप्लाई करना है। उसका भी एक प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप, कि सबसे पहले मुझे क्या आइडेंटिफाई है। लेफ्ट साइड से मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, तो मुझे क्या देखना है, क्या चीज़ पहला काम मुझे करना है। तो पहला काम जो मुझे करना है वो करना है मार्केट के स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को, मार्केट कंडीशन को समझना। मार्केट किस कंडीशन में है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो जनरली इससे रिलेटेड, ट्रेंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मुझे ये समझना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट किस कंडीशन में है। तो अगर इस चार्ट को देखें, हम लेफ्ट से स्टार्ट करें, तो ये मार्केट का लास्ट स्विंग लो 1 आवर के चार्ट में अगर देखें तो ये एक स्विंग लो था। मार्केट ने ये लास्ट स्विंग हाई बनाया है और फिर इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। बुलिश ट्रेंड था, लो रिस्पेक्ट हो रहा था, हाई ब्रेक हो रहा था। मार्केट प्रीवियस लो को रिस्पेक्ट करेगा, हाई को ब्रेक करेगा। मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, बुलिश से बेरिश हुआ मार्केट। फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, स्विंग हाई बनाया, एक स्विंग लो बनाया। स्विंग हाई का सेफ है, स्विंग लो ब्रेक हो गया। कन्फर्म हो गया कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है और वो बुलिश से बेरिश हो चुका है। आगे भी हम आइडेंटिफाई करें अगर मार्केट कंडीशन को, तो देख सकते हैं कि मार्केट के हाई डिफेंड हो रहे हैं, मार्केट के लो ब्रेक हो रहा है, मार्केट का हाई डिफेंड हो रहा है, मार्केट का लो ब्रेक हो रहा है। तो मुझे ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है, मार्केट कंडीशन को समझना है,
अगर मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट कंडीशन समझ में आती है तो मुझे आगे बढ़ना है, और अगर मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट कंडीशन मेरे समझ में नहीं आता तो मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो कि सबसे बड़ा काम है ट्रेडिंग में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ सीखना है तो ये पॉइंट सीखना है। चार्ट अगर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट का कंडीशन मेरे समझ में नहीं आ रहा, मार्केट का बिहेवियर मेरे समझ में नहीं आ रहा, मार्केट मेरे लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ के सपोर्ट ले लेकिन प्राइस वहाँ सपोर्ट नहीं ले रहा, मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेकिन प्राइस वहाँ से रिजेक्ट नहीं हो रहा, ब्रेक हो जा रहे हैं लेवल्स, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे चुपचाप बैठना है। डिप्रेशन में नहीं जाना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने इतना टाइम गवा दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा मार्केट। कोई ज़रूरी नहीं कि हर मार्केट समझ में आए। तो सबसे पहला काम तो ये सीखना है कि मार्केट अगर नहीं समझ में आता है चुपचाप बैठो, वॉच करो, कुछ नहीं करना। समझ में आता है, मार्केट समझ में आ रहा है, ट्रेंड समझ में आ रहा है, ट्रेड समझ में आ रहा है, सेटअप समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे एंट्री करनी चाहिए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मुझे क्या करना है? अगला स्टेप अपना सेटअप फाइंड करना है जो कि हाई प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। मेरा जो भी ट्रेड सेटअप है, मॉड्यूल है, वो क्या होना चाहिए? हाई प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। ट्रेड सेटअप फाइंड होने के बाद मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद दो चीज़ें होंगी, ट्रेड सही हुआ, सेटअप सही हुआ, प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। इसमें मेन चीज़ ये है कि मुझे ये पहले से कैलकुलेट करना होगा कि मेरा प्रॉफिट क्या आता है, मेरा लॉस क्या जाएगा ट्रेड में एंट्री लेने के बाद, तो जिससे मुझे कोई रिग्रेट ना हो। अगर लॉस हो तो मुझे पहले से पता होगा कि मेरा लॉस इतना जाएगा, अगर लॉस होगा तो। प्रॉफिट होने पे कोई एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाना। पता होना चाहिए मुझे कि हाँ यार, अगर ट्रेड मेरा प्रॉफिट में जाएगा तो इतना प्रॉफिट जाएगा। प्रॉफिट का मुझे पता हो ना हो, मुझे लॉस का ज़रूर पता होना चाहिए। प्रॉफिट होने के बाद तो एक्साइटमेंट होता है, लेकिन लॉस होने के बाद फिर दोबारा ट्रेड करने का मन नहीं करता। तो मैंने कुछ चीज़ें जो है इसको सही तरीके से प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, जो कि मैं उन्हें माई ट्रेडिंग माई रूल्स, माई ट्रेडिंग रूल्स माई हैबिट मैं कहता हूँ उन्हें। 4 स्टेप प्रोसेस है एक तरह से देखा जाए तो ये रूल्स मेरे हैबिट होने चाहिए, और जब तक ये रूल्स ये प्रोसेस मेरे हैबिट नहीं बन जाते तब तक मुझे ट्रेड नहीं लेना है, ये मुझे डिसाइड कर लेना है पहले से। तो क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है, मार्केट को कंट्रोल करने वाले कुछ मार्केट मेकर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो सारा कुछ जानते हैं। मेरा ऑर्डर कहाँ प्लेस हो रहा है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लग रहा है, सब उन्हें क्लियर दिखता है। तो मुझे उनका कुछ नहीं दिखता, हमें कुछ नहीं दिखता, रिटेल ट्रेडर कुछ भी नहीं देख सकता कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहाँ ऑर्डर लगा रहा है, लेकिन रिटेल ट्रेडर कहाँ ऑर्डर लगा रहा है, कहाँ स्टॉप लॉस लगा रहा है, उस सब उनको दिखता है। तो उनकी कृपा आशीर्वाद मिला तो प्रॉफिट होगा, अदरवाइज चाहे कितना भी मास्टर हो जाओ ट्रेडिंग में, लॉस ही करना है।
और ज़्यादातर टाइम वही प्रॉफिट में रहते हैं, बड़े से बड़ा प्रॉफिट वही ले जाते हैं। तो मेरे पास एक ही वेपन रह जाता है मार्केट में सर्वाइवल के लिए, लॉन्ग टर्म अगर सर्वाइव करना है तो। कुछ मेरे ट्रेडिंग रूल्स होने चाहिए जिनको मुझे फॉलो करना है, इमोशनलेस होके, लाइक ए मशीन, मशीन की तरह। तो सबसे पहला जो मेरा रूल है वो है हाई टाइम फ्रेम का डायरेक्शनल बायस फाइंड करना है मुझे। हाई टाइम फ्रेम मतलब डेली 1 आवर और 15 मिनट का डायरेक्शनल बायस मुझे पता होना चाहिए, मार्केट कल को अप जाएगा या डाउन जाएगा, और अगर अप जाएगा तो किस बेसिस पे जाएगा, इंडिकेटर बेस, जो भी इंडिकेटर का बेस बने या फिर प्राइस एक्शन का कोई बेस बने, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो भी बेस बनता है वो मुझे क्लियर होना चाहिए कि अगले दिन मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है या रेंज में रह सकता है। एक प्रेडिक्शन मेरा अपना होना चाहिए जिसको बेस बना के मैं अपने ट्रेड सेटअप फाइंड कर सकूं। अगर ये क्लियर नहीं होता है, मेरा कोई डायरेक्शन क्लास नहीं बनता है, मुझे यहीं स्टॉप हो जाना है, यहीं रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना, मुझे ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना। लेकिन अगर मेरा डायरेक्शनल बायस क्लियर है, मेरा प्रेडिक्शन हो गया है कि मुझे लगता है कि कुछ लॉजिक पे कि मार्केट कल अप जा सकता है या डाउन जा सकता है, फिर मुझे आगे बढ़ना होगा। अगर मार्केट वैसे बिहेव करता है ओपनिंग के बाद जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, तो मुझे अपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप जो भी मेरा मॉडल है लोअर टाइम फ्रेम एंट्री का, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, जो भी मेरा मॉडल है लोअर टाइम फ्रेम का एंट्री मॉडल, उसको फाइंड करना है। और उसी टाइम मुझे अपना रिस्क रिवार्ड भी चेक करना है, रिस्क मनी मैनेजमेंट भी पहले से कैलकुलेट रखना है कि अगर मेरा सेटअप इस लेवल पे बनता है मार्केट के, तो ये मुझे कितना रिस्क मुझे लेना होगा, कितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा, जो कि एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। 1:2 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहना है तो। अगर वो रिस्क रिवार्ड 1:2 से कम आता है तो वो ट्रेड जाने दो, ना पड़ो लालच में, ट्रेड जाने दो। तो मेरा रिस्क मनी मैनेजमेंट अगर मुझे अगले स्टेप के लिए क्लियरेंस देता है, रिस्क रिवार्ड मेरा सही है, क्वांटिटी मेरी सही है, फिर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। ट्रेड एग्जीक्यूशन में वही मेरा एंट्री होगा, मेरा स्टॉप लॉस होगा, मेरा प्रॉफिट डिसाइड होगा ऑलरेडी, प्रॉफिट बुकिंग है, ट्रेड मैनेजमेंट है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये ट्रेड एग्जीक्यूशन मेरा कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप। बाई या सेल का बटन दबाने का जो स्टेप है वो मेरा वो तीसरा स्टेप है। मेरे मेरे रूल्स में, मेरे सेटअप में ये तीसरे नंबर पे है, इसका मुझे ध्यान रखना होगा। बिल्कुल भी चार्ट खोलते ही, कैंडल देखते ही और बिल्कुल एंट्री करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बाई सेल करना है। पहले दो स्टेप का क्लियरेंस हो जाने के बाद, पहले दो स्टेप से गुजर जाने के बाद अगर वहाँ से चीज़ें ओके हो रही हैं तो फिर एंट्री है यहाँ। फिर यहाँ एंट्री लेने के बाद मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे रिग्रेट नहीं होगा। मतलब लॉस होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अफसोस नहीं होगा कि, क्योंकि मैंने सिस्टम फॉलो किया है। मुझे पता है कि मेरा इतना लॉस जाएगा जो मैं आसानी से बुक करूँगा, प्रॉफिट जाएगा तो भी मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेड अगर मेरे फेवर में गया तो मुझे इतना प्रॉफिट देगा।
अब ये सारी चीज़ें होने के बाद लास्ट स्टेप है इफेक्टिव ट्रेड जर्नलिंग का। ट्रेड को जर्नल करना एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है, बहुत ही एसेंशियल स्टेप है ये भी। ये एक तरीके का सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वो है, तरीका है। ये अपनी कमियों को पता करने का तरीका है, अगले ट्रेड की तैयारी करने का तरीका है। और जब ये अच्छा खासा डेटा इसका कलेक्ट हो जाता है तो ये अपने आप को रिव्यू करने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, जो कि एक ट्रेडर को या मुझे, जो मैं बनना चाहता हूँ, तो मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपने सारे रूल्स को अपने हैबिट में लाना है। तो ये स्टेप या ये रूल्स मुझे हैबिट बनाने से क्या होगा, मुझे फ़ायदा क्या होगा। मार्केट में मार्केट की सैकड़ों कंडीशन होती हैं। मार्केट में कोई ऐसा नहीं है ज़रूरी कि मार्केट अप ट्रेंड है, सिर्फ डाउन ट्रेंड है या कंसोलिडेशन में है। तीन तो क्लियर है मेजर जो कंडीशन। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन है। अप ट्रेंड होते हुए भी रिग्रेशन चैनल में चल रहा है, डाउन ट्रेंड होते हुए भी एक रिग्रेशन चैनल में चल रहा है, स्टॉप लॉस सेट करते हुए चल रहा है। तो और भी बहुत सारी कंडीशन है जो बिल्कुल समझ में नहीं आती कि मार्केट अप जाना चाहता है, रेंज में है या डाउन है, क्लियर नहीं होता बिल्कुल भी। ऐसी मार्केट की सैकड़ों कंडीशन है, सैकड़ों एल्गोरिदम है उसके, जिस पे वो काम करता है मार्केट। मेरे नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं किस मार्केट की कंडीशन को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, मैं उसके किस एल्गो को पकड़ पा रहा हूँ, मैं अपने नॉलेज और अपने बेस पे, वो एक्सपीरियंस पे, और उस पर मैं अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बना पा रहा हूँ, एक मॉडल तैयार कर पा रहा हूँ, एक मॉडल डेवलप कर पा रहा हूँ उस मार्केट कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के बाद, जिसका सक्सेस रेट अच्छा हो, विन रेट अच्छा हो जिसका, वो ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हर मार्केट कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लूँ। तो ऐसा लगता है मुझे सब कर लेते हैं, सब पहचान लेते हैं, चार्ट खोलते हैं उनको समझ में आने लगता है कि बस यहाँ ट्रेड बन गया, मार्केट ऐसा चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। मुझे क्या करना है, मुझे अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मार्केट की जो कंडीशन मुझे समझ में आती है, मुझे उसका इंतज़ार करना है बैठ के। मुझे बस एक मार्केट कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है जिसमें मेरा सेटअप, मेरा मॉडल फिट बैठता है, जिसका विन रेट अच्छा है, मुझे पता है कि उसका सक्सेस रेट अच्छा है, जिसमें मुझे ट्रेड मिलता है। तो अगर मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ उस कंडीशन में, तो मुझे प्रॉफिट मिलता है। लॉस भी होता है बट प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा है। तो मार्केट की उस कंडीशन को वेट करना है मुझे, जब तक वो मार्केट कंडीशन मुझे मार्केट नहीं शो कर देता, और उसके आने पे मुझे ट्रेड लेना है एक मशीन की तरह। बिल्कुल इमोशन नहीं होने चाहिए कि मेरे मेरे मार्केट कंडीशन को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, वो कंडीशन तो बिल्कुल मार्केट शो नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो कंडीशन आनी ही आनी है, उसका वेट करना है, उसके आने पे ही एंट्री लेनी है, बिना इमोशन के, बिल्कुल एक मशीन की तरह। फिर इन स्टेप्स को फॉलो करना है और इन स्टेप को फॉलो करते हुए ट्रेड में एंट्री लेनी है, और ट्रेड का रिजल्ट जो भी हो उसको बस लॉक की तरह मेंटेन कर लेना है। अगर ऐसे ट्रेड किया तो लॉन्ग टर्म मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, प्रॉफिटेबल भी रह सकते हैं, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं है। अगर मेरे सेटअप या मॉडल का विन रेट, सक्सेस रेट थोड़ा कम भी होता है, तो टाइम के साथ उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेड जर्नलिंग है। आगे अब मैं इनको डिटेल में समझूंगा। मेरा जो पहला स्टेप है, इसको कैसे करना है।
चार्ट पे कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, बहुत डिटेल के साथ इसको समझेंगे।